बेटा मेल के घर वाले उसके लिए अरेंज मैरिज करके एक अच्छी लड़की ला लेते थे, लेकिन अब जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप होती जा रही है, बेटा मेल्स के लिए जगह खत्म होती जा रही है। तो ये कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक शादी पे गया था और वहाँ पे 3-4 बच्चे बैठ के फ्री फायर खेल रहे थे। उसके बाद जो एक बच्चा था उसे बार बार कॉल आ रही थी, मुझे लगा उसकी मम्मी की कॉल होगी, तो वो बार बार उस कॉल को काट रहा था। तो उसके बाद उसके दोस्त को कॉल आने लगी और उसके दोस्त ने बोला कि भाई जल्दी उठा, तेरी बंदी मेरे को बार बार कॉल करिए। और मैं हैरान हो गया, बहनचोद छोटा सा बच्चा था भाई, 10-12 साल का बच्चा होगा, उसके पास बंदी थी। मैं खज्जल हो गया भाई, मतलब इतना छोटा बच्चा कैसे बंदी फंसा रहा है। उसके बाद वो बंदी का कॉल उठाता है और बोलता है रुक, बोला मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बोला तेरे को बाद में कॉल बैक करूंगा। और मैं हैरान हो गया, एक तो उस बच्चे के पास गर्लफ्रेंड है, ऊपर से उसको बोल रहा है मैं बिजी हूँ, जबकि वो वैसे गेम खेल रहा था। जब मैं छोटा था तो मैं देखता था जो मतलब बड़े बच्चे हैं, जब मैं 5th-6th क्लास में था मैं देखता था 9th-10th क्लास वाले रिलेशन में आ रहे हैं, वो सब बंदियां फंसा रहे हैं, वो सब इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही मैं बड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ भाई छोटे बच्चे अब रिलेशन में आ रहे हैं, वो बंदियां फंसा रहे हैं। मैं भाई कुछ कर ही नहीं पा रहा भाई, सिंगल का सिंगल ही। अब तक मैं 20 साल का हो गया हूँ, मैं फाइनल ईयर में कॉलेज में, और अब तक मैं रिलेशन में नहीं आ पाया एक बार भी। अब तो मेरे कई सारे दोस्त भी आ गए, तो इस वजह से मेरे दोस्त मेरे को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते भाई, मतलब मेरे को सिंगल रंडवा बोलते, तू कहीं ये तो नहीं है, मर्दों में इंटरेस्ट तो नहीं तेरे को, एक तो मेरी बियर्ड भी नहीं आती, उस वजह से भी मतलब बंदे मेरे को बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत ट्रोल। तो गाइस आज की इस वीडियो का यही टॉपिक हो कि मतलब ये जो अर्ली रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना बच्चे, तो उसकी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या होते हैं। गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉजिटिव साइड की। तो गाइस सबसे फर्स्ट पॉजिटिव बात ये है कि जब एक बच्चा अर्ली रिलेशनशिप में आता है तो बेसिकली होता क्या है, उसका जो वुमन के साथ जो इंटरेक्शन है वो बढ़ता है, मतलब उसे वुमेन को हैंडल करने से अच्छे से आता है, वो वुमेन के बिहेवियर, वुमेन की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाता है, उसे पता चलता है कि लड़कियां कैसे सोचती है, लड़कियों के बीच में क्या बोलना है, कैसे रहना चाहिए। तो गाइज अब मेरी इस बात को तुम उल्टा मत ले लेना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 10-12 साल के बच्चे रिलेशन में आए तो उन्हें इंटरेक्शन होगा, मतलब 14-15 साल की उम्र में अगर तुम हो, तो 14-15 साल में अगर कोई बच्चा रिलेशन में आता है तो उसे वुमेन साइकोलॉजी और बिहेवियर के बारे में सब नॉलेज हो जाती है, तो फ्यूचर में उसे उतनी कोई दिक्कत नहीं होती। और वहीं कंपेरेटिवली कोई मेरे जैसा बच्चा होगा, या मैक्सिमम ज़्यादा बंदे होते हैं जो पूरे टाइम लड़के दोस्तों के साथ रहे, बॉय स्कूल ही गए हैं, ट्यूशन गए, वहाँ पे भी सारे लड़के ही थे, कोचिंग सेंटर गए, वहाँ भी सारे लड़के थे, तो उन्हें भाई बहुत प्रॉब्लम आती है। वो तो पहले मतलब लड़कियों को देखते ही पहले नर्वस हो जाता है, मतलब पहले एंजाइटी हो जाती है। मेरा एक दोस्त था, मतलब वो हमेशा बॉय स्कूल में रहता, वो जैसी लड़कियां देखता था वो अजीब ही एक्ट करता था भाई, लिटरली उसके माथे से पसीना गिरने लग जाता था, वो इतना नर्वस हो जाता था। तो जब तुम वुमेन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे बंदे सिर्फ दो ही चीज़ कर सकते हैं, वो या तो वुमेन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं या फिर मोलेस्ट कर सकते हैं, वो कभी भी वुमेन के साथ फ्रेंड नहीं बन सकते, उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जो बच्चे अर्ली रिलेशनशिप में आ जाते हैं या फिर अर्ली वुमेन के साथ अच्छा खासा इंटरेक्शन है जिनका, तो उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और गाइस सेकंड बेनिफिट जो इसका है, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इंटीमेट होने के, क्योंकि जो बच्चे अर्ली रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि रिलेशनशिप में आने के बाद वो कुछ करेंगे नहीं। तो ऐसा होता है कि हमारे जो पूर्वज भी थे वो अर्ली इंटीमेशन के लिए ही बने थे। अगर तुम केवमैन के टाइम पे जाओगे तो मतलब 13-14 साल में एक बच्चा मतलब सेक्स कर लेता था। इसी उम्र में यूजली हमारे दादा परदादा भी सेक्स करते थे। मतलब जैसे मैं तुम्हें अपने दादा की स्टोरी बता दूं, मेरे दादा ने 13-14 साल की उम्र में शादी कर दी थी और 14-15 साल की उम्र में वो बाप बन गए थे। इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में मोस्टली यही होता रहा था कुछ 100 सालों पहले। तो इस वजह से जो बच्चे आजकल भी जल्दी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि वो भी जल्दी सेक्स कर पाएंगे, और सेक्स हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स अच्छा है, उसके बारे में मैं तुम्हें नेगेटिव साइड में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पर लेकिन मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि सेक्स के जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छे होते हैं। उससे तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहती है, तुम जल्दी मैच्योर भी हो जाते हो, तो अपनी एज के बंदों से ज़्यादा आगे हो जाओगे इस चीज़ में। और मेन बात, तुम पॉर्न से बचोगे, क्योंकि जो बंदे इस टाइम पे रिलेशन में नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, वो भाई पॉर्न देखते हैं, पेनिस की तुम बुरी हालत कर देते हो, तो तुम्हारा ब्रेन पूरा खराब हो जाता है और आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम आती है। और तभी तुम देख रहे होंगे कि आजकल ऐसे ये घोड़े वाली टैबलेट, पता नहीं क्या क्या भाई, उल्टी फुल्टी टैबलेट, कोई चूरन, ऐसी चीज़ें फिर लोगों को खानी पड़ती 30 साल की उम्र में, क्योंकि उनका खड़ा ही नहीं होता भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि भाई उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। टीनेज ईयर उन्होंने पूरे मास्टरबेशन में निकाल दी, अर्ली 20s मास्टरबेशन में निकाल दी। और सेम चीज़ वुमेन के लिए भी होती है। जो एक बायोलॉजिकल एज होती है बर्थ की, वो होती है लगभग 18 से लेकर 25। उस बीच में अगर वुमेन बच्चा कर ले तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद जब वुमेन बच्चा करेगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बच्चा हेल्दी भी नहीं होता और साथ में वुमेन को बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। तुम्हें पता है आजकल की इस जनरेशन में ऐसा हो गया कि मतलब लोग शादी करना प्रेफर नहीं कर रहे, सब बच्चे लेट ही करना चाहते हैं, तो इस वजह से भी मतलब बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए जो वुमेन भी होती है उसे बच्चा देने में प्रॉब्लम आती है और बच्चे की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो बंदे जल्दी रिलेशन में आ रहे हैं, हुकअप कल्चर में नहीं फंस के अगर कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, अपना रिलेशन कंटिन्यू रखते हैं, तो वो भी उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा और ये चीज़ भी हेल्दी है। गाइस फाइनल बेनिफिट और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब तुम अर्ली रिलेशनशिप में आते हो, मतलब अगर तुम 9th 10th या +1 +2 में रिलेशन में आ गए हो, तो गाइस सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि तुम अपने जो पार्टनर होती है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है, उसे तुम अच्छे से जानते हो। तुम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो, तुम दोनों से कुछ छुपा नहीं रहता, तुम दोनों को सब कुछ पता होता है एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की स्ट्रेंथ और एक दूसरे की वीकनेस सब पता रहती है। ये जो रिलेशनशिप है ज़्यादा लंबा चलने के चांसेस भी होते हैं, और ये मतलब एक तरीके से तुम्हारी मेमोरीज भी साथ में कलेक्ट होती है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि
आजकल हमारा दिमाग क्या हो गया कि पैसा कमाओ, सिग्मा मेल माइंडसेट, पैसा है तभी गर्लफ्रेंड है, लड़की कुछ नहीं है, लड़कियां तो चूतियां काटती है, लड़कियों से दूर रहो। और बाद में वो बंदे जब शादी करते हैं उन्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं होती, उन्हें पता नहीं रिलेशन कैसे चलाते हैं। और होता क्या है, इवेंचुअली उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ उन्हें चीट कर देती है या उन्हें छोड़ देती है, डाइवोर्स देके उन्हें उनके सारे पैसे ले जाती है। क्योंकि आज की डेट में एक लॉयल पार्टनर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। अर्ली रिलेशनशिप में आने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि तुम अपने लिए एक लॉयल पार्टनर ढूंढ लेते हो जो कि तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक चले। तो गाइस, अब तक तो हमने कर ली बात पॉजिटिव इफेक्ट की, अब मैं बात करने वाला हूँ नेगेटिव इफेक्ट अर्ली रिलेशनशिप के। सबसे पहला और सबसे मेजर दिक्कत, सबसे मेजर कॉज है हुकअप कल्चर। अगर तो तुम एक अच्छा पार्टनर रख लेते हो और उसके साथ टाइम कंटिन्यू तुम अपना रिलेशन चला के रखते हो और उसी के साथ तुम होल्ड करके रखते हो रिलेशन को, तब तो अच्छा है। लेकिन अगर उस एज में तुम्हारा हर्ट ब्रेक हो जाता है, हम लोग उतने मैच्योर होते नहीं है, हम लोग इमेच्योर होते हैं और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे गलत स्टेप ले लेते हैं, वो नशे में आ जाते हैं, खराब चीज़ों में वो पड़ जाते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। कई सारे बंदों की लाइफ बर्बाद हो जाती है क्योंकि इस टाइम हम इतने इमोशनली मैच्योर नहीं होते, हमें नहीं पता कि रिलेशनशिप कैसे चलाना होता है। अर्ली एज में ये जो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट में बहुत ही ज़्यादा चलता है। तुम्हें पता है वेस्ट में तो 12-13 साल में मतलब लड़कियां सब कुछ सेक्स सब कुछ कर लेती हैं, तो इस वजह से एक कल्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वन नाइट स्टैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग जाता है और आजकल इंडिया में भी अगर तुम दिल्ली या बेंगलोर जैसी बिग सिटीज़ में जाओगे तो मतलब वन नाइट स्टैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। मतलब जैसे ये जो नाइट क्लब्स है और ये सब चीज़ें, ये सब मतलब एक सोसाइटी को पूरा ख़राब कर देती है और ये मतलब एक पूरे कल्चर को ख़राब कर देती है। और तुम्हें पता है हमारे इंडिया की ऐसी हिस्ट्री नहीं रही है, हमारी इंडिया का मतलब बहुत ही रिच है हमारा कल्चर और इंडिया में डाइवोर्स रेट पूरी वर्ल्ड में सबसे कम है। पर लेकिन बीते कुछ सालों में इंडिया के डाइवोर्स रेट ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहे हैं। जिस रैपिड स्पीड से इंडिया के डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 10 से 15 सालों में इंडिया की हालत भी यूएसए जैसी हो जाएगी। जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, जैसे हमारी मम्मी, हमारी दादी की जनरेशन, वहाँ पे तो मतलब चीटिंग बहुत ही रेयर होती थी। आज की जनरेशन में चीटिंग बहुत ही नॉर्मल हो गई है। एक जो बंदा है जो ठीक ठाक दिखता है चैट बंदा, वो 3-3 4-4 लड़कियों के साथ रिलेशन में है और कई लड़कियां मतलब 4-4 5-5 लड़कों के साथ रिलेशन में है और वहीं एक नॉर्मल बंदे के पास एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है। जो बंदे तेज है, जो बंदे दिखने में अच्छे हैं, जो खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो तो मतलब वो एंसेस्ट्रियल लाइफ जी रहे हैं, मतलब वो लड़की चेंज कर रहे, डेली सेक्स कर रहे, डेली मजे कर रहे, सब कुछ कर रहे। लेकिन जो बंदे बेटा मेल्स है उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ बेटा मेल्स के लिए सबसे बेस्ट कंट्री है भाई। अगर तुम एक बेटा मेल हो तो इंडिया से बढ़िया तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बेटा मेल को बेसिकली एक अरेंज मैरिज करा के दे देते थे घर वाले। एक बेटा मेल के घर वाले उसके लिए अरेंज मैरिज करके एक अच्छी लड़की ला लेते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप होती जा रही है, बेटा मेल्स के लिए जगह खत्म होती जा रही है क्योंकि सारी लड़कियां सारे चैड लड़कों के पास जा रही है और बेटा मेल्स को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और गाइज अब मैं बात करने वाला हूँ सेकंड सबसे बड़ी गलती अर्ली एज रिलेशनशिप में आने की। तो गाइज अब मैं तुम्हें अपने दोस्त की स्टोरी बताने वाला हूँ। अभी के लिए उसका नाम हम लोग रख लेते हैं अंकुश। तो गाइज मेरा दोस्त अंकुश लास्ट ईयर एक लड़की के साथ रिलेशन में आता है। 1-2 बार वो लोग मिलते हैं, किस कुछ करते हैं और उसके बाद तीसरे चौथे डेट पे वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। और पहले तो मेरे दोस्त ने मतलब कॉन्डम लगाया हुआ था, वो लोग प्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे थे, पर लेकिन बीच में मतलब लड़की बोलती है कि इसके साथ मज़ा नहीं आ रहा और अब उतार दो। और वो मेरा दोस्त ऐसा ही करता है क्योंकि उसे भी मज़ा आ रहा था। अब तुम्हें पता है इस टाइम पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है और उन्होंने कर दिया अनप्रोटेक्टेड सेक्स और उसके बाद वो ऐसे कंटिन्यू करते रहे। और 3-4 महीने उसके रिलेशनशिप के बाद लड़की उसे बताती है कि मतलब मुझे अब पीरियड्स आना बंद हो गए। तुम्हें अब नहीं पता तो मैं बता दूं, जब पीरियड्स आना लड़की को बंद होते तो उसका मतलब ये होता है कि वो अब अपने ओव्यूलेशन फेज से निकल चुकी है, मतलब वो अब प्रेग्नेंट हो गई है। और मेरा दोस्त हो जाता है हैरान, वो सोचता है भाई अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। तो मेरा एक दोस्त था, उसने उससे बताया कि तुझे उसे पिल्स देनी पड़ेगी। पर लेकिन गाइस उन पिल्स में एक दिक्कत ये होती है कि अगर वो पिल्स लड़कियाँ खाती है तो उससे बेसिकली पहले तो लड़की की मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और चांसेस नहीं, पूरे चांस नहीं होते कि वो बच्चा पेट पे मरेगा ही मरेगा। वो उसके पैदा होने के तब भी चांसेस होते हैं, कई बार दवाई खाने के बाद भी बच्चा पैदा हो जाता है। और थर्ड गाइस सबसे बड़ी ये होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आगे जाके वो लड़की जब फ्यूचर में कभी प्रेग्नेंट होगी उसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी और जो फ्यूचर में बच्चा होगा उसे दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से मतलब वो उसे टालती गई, लड़की मना करी थी और ऐसे टाइम चलता रहा। वो लोग आपस में साथ ही रहते थे, सेक्स करते रहे कंटिन्यू। उन लोगों ने उसके बाद सोचना भी बंद कर दिया, पता नहीं कैसे, मतलब उनका ब्रेन उस टाइम कहाँ जा चुका था। और उसके बाद फाइनली वो बच्चा पैदा हो जाता है। और लेकिन गाइज एक थोड़ी सी मिस्ट्री वाली सीन है अब इसमें। सीन क्या होता है, वो बच्चा पैदा होता है सिर्फ 7 महीने में। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड उसे कॉल करती है और बोलती है बच्चा मरा हुआ है, जबकि बच्चा मरा नहीं था। बच्चा पूरे 9 महीने का था और पैदा हो गया था, जबकि उन दोनों को रिलेशन में आए हुए सिर्फ 7 महीने थे। मतलब बेसिकली वो लड़की उसे चीट करी थी मेरे दोस्त को। वो पहले से किसी और लड़के के साथ प्रेग्नेंट थी और उसने मेरे दोस्त को बोला कि वो प्रेग्नेंट उसकी वजह से हुई है, उन दोनों की इंटीमेट होने की वजह से हुई, जबकि लड़की पहले ही हो चुकी थी। और मैं तुम्हें बता दूं, वो लड़की मेरे दोस्त के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले बहुत ही ज़्यादा क्लब में जाती थी, रात रात भर क्लब में रहती थी और इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा सेक्स उसने किया था अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंटीमेट होती थी। और उसके बाद 7 महीने बाद जो बच्चा हुआ और वो मेरे दोस्त को बोलती कि बच्चा मर गया, मतलब ये बच्चा अभी पूरे 9 महीने का नहीं था और वो मर गया। और मेरे दोस्त सोचता है सच में ऐसा हुआ होगा और उसके बाद वो उसे सीधे जाके कचरे के डब्बे में फेंक देती है। और गाइस ऐसे तो मतलब ये मैं कहूँगा कि भगवान का ही एक इशारा था।
भगवान मतलब गलत लोगों के साथ गलत ही करता है। वहाँ पे गाइस कभी भी कोई भी कचरा उठाने के लिए कोई भी नहीं आता। 2-3 सालों में कभी जाके एक बार वहाँ साफ़ सफाई करने आते हैं। और उनकी किस्मत इतनी ख़राब थी, जब उन्होंने ये बच्चा मार के उस कचरे के डब्बे में फेंक दिया, उसके एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद ही वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी जो डिपार्टमेंट था वहाँ के लोग आए और उन्होंने उस कचरे को उठाने के लिए, जब उन्होंने उठाया तो उन्होंने देखा वहाँ गंदी बात है, कुछ स्ट्रेंज स्मेल है। और जब उन्होंने उठाया तो देखा बच्चा मरा हुआ था। और उसके बाद उस एरिया के सभी लोगों का DNA चेक होता है और पता चल जाता है कि वो लड़की का बच्चा था। और उसके बाद मेरे दोस्त और उस लड़की दोनों को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, ये बच्चा तुम लोगों ने क्यों मारा? और मेरा दोस्त बोलता है ये बच्चा हमने नहीं मारा, ये बच्चा पहले से मरा हुआ था। ये बच्चा मतलब 7 महीने में पैदा हो गया था, मतलब अर्ली एज पैदा हो गया था और उसके बाद ये अपने आप ही मर गया था, मतलब जल्दी पैदा होकर मर गया था। और पुलिस वाले बोलते हैं नहीं, ये बच्चा कोई जल्दी कुछ नहीं मरा है, ये बच्चा पूरे 9 महीने का था, पूरा पैदा हुआ था और उसके बाद इसका गला घोट के दबाया। और मेरा दोस्त भी उस टाइम शॉक हो जाता है। और उसके बाद मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है और उसके बाद वो गर्लफ्रेंड सब कुछ कन्फेस कर देती है कि वो बच्चा उसका नहीं था, वो किसी और का बच्चा था। और वो अपने उस बॉयफ्रेंड को, मेरे दोस्त को लूज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे झूठ बोला कि ये बच्चा हमारा ही है और ये बच्चा जल्दी पैदा हो गया और मर गया। क्योंकि अगर वो बच्चा पैदा हो जाता तो मेरे दोस्त को पता चल जाता, क्योंकि अभी तो 9 महीने हुए नहीं थे उन्हें रिलेशन में आके, उन्हें रिलेशनशिप में आके ही 7 महीने हुए थे। और मेरे दोस्त ने सेक्स भी 1 महीने बाद किया था रिलेशन में आने के बाद, मतलब 6 महीने हुए थे। और 6 महीने में तो बच्चा पूरा पैदा नहीं हो सकता, इसलिए उस लड़की ने झूठ बोला और वो झूठ बाद में पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया। और उसके बाद वो लड़की चली गई जेल और मेरा दोस्त तो चलो अभी बाहर है। और उस वजह से मेरे दोस्त का भी नाम बहुत ख़राब हुआ, वो डिप्रेशन में चले गया था, मतलब वो पिल्स लेने लग गया था डिप्रेशन की, इतनी बुरी हालत हो गई थी उसकी। क्योंकि एक बात होती है भाई, अब मतलब ऐसे समाज में, एक सोसाइटी में अगर ऐसा कुछ सीन होता है तो मेरे दोस्त का भी नाम आया और वो काफ़ी मतलब उसकी बदनामी हो गई थी। पुलिस वाले जो अंकल थे, मेरा दोस्त बता रहा था कि उन्होंने बताया कि ये चीज़ अब नॉर्मल होती जा रही है सोसाइटी में, मतलब हर महीने में 2-3 केस आते जाते रहते हैं ऐसे केसेस। मतलब अब पुलिस स्टेशन में ये केसेस आना नॉर्मल हो गए। तो ये गाइस एक हुक्का कल्चर का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है। क्योंकि बेसिकली अब ये जो नए बच्चे जो रिलेशन में आ जा रहे हैं, रिलेशन में आ तो जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें कुछ लेनी आती नहीं। लिटरली उनका खाना उनकी मम्मी उनके मुंह में डाल के देती है, कपड़े उन्हें खुद से धोए जाते नहीं, अपना बेड वो बना नहीं सकते। और वो लोग पहले ही ऐसे मतलब सेक्स वुक्स कर ले रहे हैं और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उनकी औकात है नहीं। तो गाइस ये सब चीज़ें सोसाइटी को पूरा ख़राब कर देती है और इससे हमारी जो इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और गाइस अब फाइनल सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, जो ये जो हुकअप कल्चर हो गया, अर्ली हुकअप कल्चर, अर्ली रिलेशनशिप कल्चर से क्या हो गया है कि जो बच्चे मतलब अब पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उनके घर वाले उन्हें ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ पढ़, तुझे अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, उनका क्या होगा? क्योंकि गाइस मेरे भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं और तुम्हारे भी कई दोस्त होंगे या तुम खुद ऐसे बंदे होंगे जो कि आजकल पूरा दिन भर पढ़ रहे हो, तुम अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो और तुम सोच रहे हो फ्यूचर में जाके तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी। पर गाइस मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, आज की डेट में 95% गर्ल्स रिलेशनशिप में जा चुकी है। तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे स्कूल की गर्ल्स ज़्यादातर रिलेशनशिप में जा चुकी है। आज की डेट में अच्छी लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है, मैं कहूँगा गाइस इम्पॉसिबल है। मैं रहता हूँ गाइस आजकल हिमाचल में रहता हूँ, अब वैसे तो अपने स्टेट की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर यहाँ पे भी ज़्यादातर मतलब कल्चर ऐसे हो गया, सारी लड़कियां पहले रिलेशनशिप में जा चुकी होती है। गांव में ऐसा हो गया, हिमाचल के गाँव में ऐसा हो गया गाइस। तो मतलब सिटीज़ का तो हाल और बुरा हाल है, मतलब पूरा हाल ख़राब हो गया सब जगह। और मैं जैसे कॉलेज के लिए चंडीगढ़ गया था, वहाँ तो मतलब सब रिलेशन में थे, छोटे छोटे बच्चे भी रिलेशन में आ जाते हैं, मतलब 9th-10th से ही रिलेशन तो मतलब कॉमन हो गया है, बिल्कुल कॉमन हो गया है। तो इस वजह से बेसिकली गाइस हो क्या गया है, जो बंदे अपनी अभी मेहनत कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो लड़कियों से बात नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे, वो सोच रहे कि उन्हें आगे जाके फ्यूचर में अच्छी लड़की मिलेगी और श्योरली उन्हें लड़की मिल जाएगी। जब ये लड़कियां किसी चैट बंदे के साथ मतलब रिलेशनशिप में होके आएगी, इंटीमेट होके जाएगी, बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में इंटीमेट होके जाएगी, उसके बाद वो ऐसे लड़कों के पास आएगी जिनके पास सरकारी नौकरी हो या फिर जो अब जॉब कर रहे हैं, शरीफ लड़के। पर गाइस इससे होगा क्या, वो लड़कियां तो चलो उनकी लाइफ तो बर्बाद हो गई है, वो तो मतलब कभी उस लड़के के साथ खुश नहीं रह पाएगी, साथ में उस लड़के की लाइफ भी हमेशा बर्बाद हो जाएगी। वो लड़का कभी उस लड़की के साथ खुश नहीं रह, क्योंकि उस लड़की को वो फीलिंग उस लड़के के साथ आएगी नहीं, जो फीलिंग उसे वो चैट बंदा देता था, जो उसे वो चोक करता था, जो जिस तरीके से वो उसके साथ रफ रहता था, वो फीलिंग उससे दोबारा नहीं आएगी। और गाइस स्टडीज़ ने ये दिखाया है, जो वुमेन होती है, जो अर्ली एज में ऑक्सीटोसिन एक केमिकल होता है, वुमेन के ब्रेन से रिलीज होता है, हार्मोन होता है, वो हार्मोन जब एक बारी जिसके साथ रिलीज हो गया, टॉप पे रिलीज हो गया, दोबारा वुमेन को दूसरे मैन के लिए वो फीलिंग आना बहुत ही मुश्किल होती है। और गाइस आजकल की डेट में जैसे के ड्रामा, हॉलीवुड ड्रामाज, जो और भी मतलब जो मूवीज़ है, बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़, सारे ड्रामा जो भी तुम नेटफ्लिक्स पे शो सीरीज सब देखते हो, उसमें बेसिकली दिखाते क्या है, एक 6 फीट टॉल वाइट मैन, हैंडसम बंदा जिसके एकदम परफेक्ट एडिकेट्स है, उसे पोर्ट्रे किया जाता है। और आजकल की लड़कियों के दिमाग में वही मतलब पोर्ट्रे हो चुका है। और खासकर ये जो कोरियन ड्रामा है, इसने तो मतलब लड़कियों को पूरा डिल्यूजन में डाल दिया है। आजकल की लड़कियां सोचती है कि सारे मैन मतलब जो भी रिलेशनशिप में आएंगे, तो मतलब जिन भी मैन के साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहती है, वो मतलब के ड्रामा वाले डिल्यूजनल बंदों की तरह होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें एक बताता हूँ, मेरे एक दोस्त की एक छोटी बहन है, मतलब उसके साथ मैंने ऐसी नॉर्मली बात की कि मतलब तुझे मतलब फ्यूचर में कैसा हस्बैंड चाहिए, कैसा मतलब तुझे रिलेशनशिप में कैसे लड़के के साथ आना, और वो बोलती है
कि उसे मतलब ये जो किम थाई युंग है जो BTS का एक मेंबर है, उसके जैसा उसे बॉयफ्रेंड चाहिए, उसकी तरह जेंटलमैन चाहिए। और गाइज ये चीज़ होना तुम्हें पता है इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंडिया में ऐसे जीन्स नहीं होते हैं, ऐसे तुम कभी वैसे दिख ही नहीं सकते हो और तुम कभी वैसे जेंटलमैन हो ही नहीं सकते हो। तो गाइज बेसिकली आजकल की लड़कियां बहुत ही ज़्यादा बड़े डिल्यूजन में आ गई है। उन्हें चाहिए भाई टॉप का बंदा, उन्हें इंडिया के भी टॉप मैन नहीं चाहिए, इंडिया में भी जो मतलब सक्सेसफुल बंदे हैं उन्हें वो नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भाई फॉरेन कंट्री के वाइट मैन, टॉप मैन, या फिर कोरियन बंदे जो टॉप बंदे हैं वो चाहिए उन्हें, जो कि मतलब कोरिया की एक्चुअल पॉपुलेशन इतनी हैंडसम भी नहीं होगी, वो सबसे जो स्मार्ट बंदे, सबसे हैंडसम बंदे, और वो जो शो कर रहे हैं, मतलब वो डिल्यूजन में आ चुकी है आजकल की लड़कियां, उनकी एक्सपेक्टेशन वैसी जा चुकी है और वो एक्सपेक्टेशन इंडिया में होना इम्पॉसिबल है गाइस। तुम्हें पता है इंडिया में ऐसे बंदे बहुत ही कम है। सोशल मीडिया पे तुम्हें 8, 9, 10 गर्ल्स ईजिली मिल जाएगी, ईजिली दिख जाएगी तुम्हें, ठीक है। मैं खुद भाई जब मैं इंस्टाग्राम आजकल मैं डिलीट कर दिया है, जब मैं इंस्टाग्राम चलाता था तो मेरी फीड में मुझे 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 गर्ल दिखती थी और मैं सोचता था भाई रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। जबकि मैं रहता हूँ गाइस हिमाचल में, और हिमाचल में ज़्यादातर मतलब तुम सबको पता होगा हिमाचल में बाकी स्टेट की कंपैरेटिवली लड़कियां ज़्यादा सुंदर होती है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ की लड़कियां थोड़ी ज़्यादा सुंदर भी होती है बाकी स्टेट्स की कंपैरेटिवली। फिर भी मुझे लगता था भाई यहाँ पे तो सुंदर लड़कियां हैं ही नहीं, क्या प्रॉब्लम है, मैं गलत जगह में तो नहीं हूँ। हम सबको मतलब सुंदर लोग देखने की आदत हो गई है, हम सबको प्रिटी फेसेस देखने की आदत हो गई है। कई सारे बंदे जो खुद दिखने में 3, 4 या 5 होंगे, उन्हें चाहिए भाई 8 या 9 जी, जबकि उनकी औकात है नहीं। वो मतलब उनके पापा उनके लिए सब कुछ करके दे रहे हैं, उन्हें खाना खुना खुद के लिए कुछ बनाने आता नहीं है, वो छोटी सी प्रॉब्लम को भी नहीं संभाल सकते हैं और वो सोच रहे हैं कि उन्हें चाहिए 8 या 9 आउट ऑफ 10 बंदी। जैसे मेरा एक दोस्त है गाइस, मैं तुम्हें बता दूं, वो उसे चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, वो फैट है, वो अगली है, वो मतलब लिटरली उसके नाक से बाल निकले होते हैं, कान में उसकी मैल होती है। और एक दिन एक लड़की ने उसके साथ ऐसे नॉर्मली बात कर दी, वो उसे लाइक तक नहीं करती थी, बस उसने उससे नॉर्मली ऐसे ही बात कर दी कि थोड़ी बहुत बात चली थी, मैं भूल गया। और उसके बाद मैंने उसको चिढ़ाने के लिए ऐसे ही बोल दिया, ओ भाई सही है भाई, तेरे को तो बंदी मिल रही है, ये वो, मतलब मैंने ऐसे ही चिढ़ाने के लिए बोल दिया जैसे दोस्त बोलते हैं। और वो बंदा क्या बोलता है, भाई मेरे स्टैंडर्ड इतने लो नहीं है। और उस दिन मुझे इतनी हंसी आ रही थी, गंदी हंसी, मैंने कंट्रोल किया भाई। मैंने सोचा भाई तू खुद को देख ले, तू 0 आउट ऑफ 10 है, 2 आउट ऑफ 10 है, और तू बात कर रहा है, तुझे मतलब वो लड़की ज़्यादा सुंदर नहीं थी, चलो 6 आउट ऑफ 10 थी, और तू उसे रिजेक्ट करने की बात कर रहा है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही डिल्यूजन में आ गई, लड़के भी डिल्यूजन में आ गए, पर लेकिन एटलीस्ट लड़कों का ऐसा है कि मतलब वो इतने डिल्यूजन में भी नहीं है, तो कुछ ही मतलब चूती है। बाकी ज़्यादातर नॉर्मल लड़कों को चाहिए एक सुंदर लड़की, नहीं भी होगी तो चलेगी, उन्हें बस एक क्यूट सी लड़की चाहिए जो कि उनकी बातें अंडरस्टैंड करे। लड़के उतने डिल्यूजन में नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि सिर्फ लड़कियां डिल्यूजन में, कई लड़के भी है, पर लड़के जो डिल्यूजन में है वो बहुत ही मतलब एक्सेप्शन है, कम लड़के। पर जो लड़कियां डिल्यूजन में है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। इसलिए मैंने ऐसा नहीं कि दोगलापंती नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ लड़कियों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लड़के भी है इसमें, पर लड़कियां इसमें ज़्यादा है। और गाइस एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, ये जो हुकअप कल्चर है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा लड़कों का ही होगा। जो चैट बंदे हैं, जो दिखने में अच्छे हैं, उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें भाई डेटिंग में नई नई लड़कियां मिलेगी, वो नए नए एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, और जितना एक बंदा लड़कियों के साथ होता जाएगा, जितना ज़्यादा मतलब लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में पास ऑन होता जाएगा, वो उतना ज़्यादा मैच्योर होता जाता है। एक चाबी जो जितने ज़्यादा ताले खोल पाए, उस चाबी को हम मास्टर की बोलेंगे, अच्छी चाबी है। और वहीं एक ताला जो ज़्यादा चाबियों से खिल रहा है, हम उसे घटिया ताला बोलेंगे। तो गाइज बेसिकली होता क्या है, वुमेन का नेचर होता है खुद को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। वुमेन का काम होता है अपनी जो ब्यूटी है, अपनी जो डिसेंसी है, अपनी जो रिस्पेक्ट है, उसे होल्ड करना। और मैन का काम होता है अपनी जो पावर है, अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है, उसे इन्फ्लुएंस करना, उसे फैलाना। तो इसलिए गाइस लुक्स मैक्सिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इसलिए तुम्हें अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा गाइस, करना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं कि तुम किसी को मॉक कर सको, तुम अपने दोस्तों के सामने हीरो बन सको, एटलीस्ट तुम एक अच्छी पार्टनर तो ढूंढ पाओ आज की डेट में। आज की इस कॉम्पिटिटिव टाइम में भाई बहुत ही मुश्किल है गाइस पार्टनर ढूंढना भी, तो तुम्हें अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।